नमस्कार मित्रों, कैसे हो सभी लोग। मित्रों, आप सभी लोगों का दर्पण कंपटीशन दर्पण क्लासेज करौली के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इसके अलावा आप सभी लोगों का दर्पण क्लासेज करौली के ऐप पर भी हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हमारे यहाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही क्लासें चलाई जाती हैं। मित्रों, ऑनलाइन बैच भी आपको अवेलेबल हैं जो बिल्कुल निःशुल्क चल रहे हैं। आप लोग जहां से ज्यादा फायदा ले सकते हैं वो स्टूडेंट जो दूर दराज इलाकों में बैठे हुए हैं, ऑफलाइन बैच ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, इकोनॉमिक रूप से प्रॉब्लम है जिनके लिए, वो लोग ऑनलाइन निःशुल्क पढ़ सकते हैं। और जो ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं वो ऑफलाइन में आए। ऑफलाइन में भी हमारे रेगुलर बैच चल रहे हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन में कहीं भी आपको सिलेबस को लेकर कोई दुविधा नहीं है। मित्रों, इस क्लास में हम जनरल साइंस स्टार्ट कर रहे हैं। मित्रों, जो विटामिन चल रहे थे आपके विटामिन, आप लोगों ने ए पढ़ा था, डी पढ़ा था, ई पढ़ा था। फिर अगला विटामिन है के। क्योंकि हम पहले वसा में मिले विटामिनों को पढ़ते हैं, फिर जल में मिले को पढ़ लेंगे। तो विटामिन के बारे में यदि देखा जाए तो देखो मित्रों, विटामिन के जो है ये आपको ऐप पे इस तरह का लोगो मिलेगा, दर्पण क्लासेज करौली के नाम से। आपकी विटामिन जो के है, इस विटामिन के पर जब बात करोगे आप लोग तो विटामिन के से संबंधित किस तरह की चीजें आप लोगों के लेवल पर पूछी जाएंगी या किस तरह से क्वेश्चन विटामिन के पूछे जाते हैं। देखें, विटामिन के, विटामिन विटामिन के अब देखो, विटामिन के से हम जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि विटामिन के में किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के लेवल पर पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। रासायनिक नाम, तो विटामिन के का रासायनिक नाम है आपके फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो फाइलोक्विनोन है। फाइलोक्विनोन विटामिन के का रासायनिक नाम है। क्या? फाइलोक्विनोन आपके विटामिन के का रासायनिक नाम है। तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या हो गया? फाइलोक्विनोन हो गया। मैं आपको गारंटी देता हूं, आप जब कंप्लीट विटामिन पढ़ लेंगे तो आपकी इच्छा हो जिस क्वेश्चन को करके देख लेना। आप जनरल साइंस के को हर टाइप का क्वेश्चन हो रहा होगा विटामिन से संबंधित। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर करें लोगों तक, अपने मित्रों तक, जिससे उनको भी लाभ मिल सके। मित्रों, इस चीज का देखें हम लोग, रासायनिक नाम क्या है? फाइलोक्विनोन। रासायनिक नाम क्या है आपके? फाइलोक्विनोन। यदि स्रोत की बात की जाए तो इसके स्रोत कौन कौन से हैं? तो इसकी जब विटामिन के आप लोग स्रोतों की बात करोगे तो स्रोत कौन कौन से हैं? तो विटामिन के स्रोत हैं आपके हरी सब्जियां। हरी सब्जियां इसका स्रोत हैं। इसके अलावा दूध इसका स्रोत है। तो हरी सब्जी, दूध। इसके अलावा दूध के उत्पाद कह सकते हो, दूध के उत्पाद इसके स्रोत रहते हैं, दही वगैरह, तो ये भी इसके स्रोत हैं। अंडा, इस तरह के इसके स्रोत पाए जाते हैं किसके? विटामिन के। मतलब आप इन चीजों का इस्तेमाल करोगे तो विटामिन के आप लोगों को प्राप्त होगा आपके। लेकिन विटामिन के की कमी से जो रोग होंगे वो रोग कौन से होंगे? तो देखो, विटामिन के की कमी से जो रोग हो रहा है वो कौन सा रोग हो रहा है? तो विटामिन के की कमी से भाई, जब हरी सब्जी, दूध, आप दूध के उत्पाद, अंडा या कोई अन्य कैल्शियम युक्त उत्पादों का जब आप लोग इस्तेमाल नहीं करोगे तो ऐसी कंडीशन में विटामिन के की आपकी बॉडी के अंदर क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। ये वैसे विटामिन जो के है
इस विटामिन के का निर्माण आपके शरीर में भी होता है, आपके शरीर में भी विटामिन के का निर्माण होता है आपके। इसका निर्माण मानव शरीर में भी होता है। मानव शरीर में कहां होता है इसका निर्माण? तो मानव शरीर में इसका निर्माण होता है आंतों में, और आंतों में एक जीवाणु पाया जाता है, आंतों में एक जीवाणु पाया जाता है ई कोलाई, एचेरेचिया कोलाई। ई कोलाई जीवाणु पाया जाता है जो किसका निर्माण करता है? विटामिन के का निर्माण करता है। तो इसका निर्माण आपके आंतों में होता है, आंतों में भी होता है, आपके इन स्रोतों से भी मिलती है, आंतों में भी इसका निर्माण होता है हमारे मानव शरीर में। और मानव शरीर की जो आंतें या मानव की जो आंतें, उनमें ई कोलाई जीवाणु पाया जाता है जो विटामिन के निर्माण में क्या है? सहायक है। जो किसके निर्माण में सहायक है मित्रों? विटामिन के निर्माण में सहायक है। अब विटामिन के की कमी से कौन से रोग होंगे? कौन से रोग होंगे विटामिन के की कमी से? तो बताएं कौन सा रोग होगा विटामिन के की कमी से? विटामिन के की कमी से मतलब आप जब इन चीजों का इस्तेमाल नहीं करोगे तो डिफिशियंसी हो जाएगी, आपकी कमी हो जाएगी, तो उस कमी के कारण रोग उत्पन्न होंगे। अब कौन सा रोग उत्पन्न होगा विटामिन के की कमी से? तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता, रक्त का थक्का नहीं बनता, रक्त का थक्का नहीं बनता है, रक्त का थक्का नहीं बनता। जब विटामिन के की कमी हो जाएगी तो आप लोगों के चोट लग जाएगी, तो चोट लगने के बाद रक्त का थक्का नहीं बनेगा। आप लोग आम रूप से क्या कहते हो? खोट बनना, जैसे रक्त का बहाव रुक जाए, तो वो रक्त का थक्का नहीं बन पाएगा आपके, यदि विटामिन के की कमी होगी। तो लगातार रक्त बहेगा तो वो किसका कारण बन सकता है? आपके मृत्यु का भी क्या बन सकता है? आपके कारण बन सकता है। रक्त का थक्का यदि सामान्यतः आप लोग बात करें तो रक्त का थक्का जो स्वस्थ व्यक्ति है, स्वस्थ वयस्क व्यक्ति है, स्वस्थ वयस्क जो व्यक्ति है, यदि उसकी बात करें तो स्वस्थ वयस्क व्यक्ति में जो रक्त का थक्का है, रक्त का थक्का, तो स्वस्थ वयस्क व्यक्ति में रक्त का थक्का कितने समय में बनना चाहिए या बन जाना चाहिए? तो आपको ध्यान रखना है कि कितने मिनट में बन जाना चाहिए आपके। तो एक स्वस्थ व्यक्ति में रक्त का थक्का चोट लगने के बाद, एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति में रक्त का थक्का चोट लगने के बाद कितने मिनट बाद रक्त का थक्का बन जाता है? तो लगभग 3 से 8 मिनट के अंदर अंदर, 3 से 8 मिनट के अंदर अंदर क्या बनना चाहिए? रक्त का थक्का बन जाना चाहिए। एक स्वस्थ व्यक्ति है, यदि उसके चोट लग गई तो 3 से 8 मिनट के अंदर अंदर रक्त का थक्का बन जाना चाहिए आपके। यदि 3 से 8 मिनट के अंदर अंदर रक्त का थक्का नहीं बन रहा है तो हमें किसी चिकित्सक की, उचित चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि वो घातक भी हो सकती है चीज। क्योंकि इस तरह का कैरेक्टर डेंगू रोग में भी दिखाई देता है, जिसमें ब्लडिंग स्टार्ट हो जाती है आपके, क्योंकि उसमें प्लेटलेट्स की कमी आ जाती है, उस समय उसमें प्लेटलेट्स की कमी आ जाती है डेंगू रोग में। हीमोफीलिया के भी ऐसे ही कैरेक्टर हैं जिनमें रक्त का थक्का नहीं बनता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। लेकिन हीमोफीलिया कैसा रोग है? एक आनुवांशिक रोग। हीमोफीलिया है वो एक आनुवांशिक रोग है, उसका विटामिन के से दूर दूर तक का संबंध नहीं है हीमोफीलिया का, वो एक आनुवांशिक रोग है। आप रोग वाले चैप्टर में पूरी डिटेल पढ़ोगे उसकी आप लोग। तो एक स्वस्थ व्यक्ति में चोट लगने के बाद रक्त का थक्का कितने मिनट में बन जाना चाहिए? कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। 3 से 8 मिनट के अंदर अंदर बन जाना चाहिए। भाई 3 से 8 मिनट के अंदर अंदर रक्त का थक्का किसी भी कंडीशन में बन जाना चाहिए आपके, यदि स्वस्थ व्यक्ति है तो। लेकिन जो रक्त का थक्का है, ये जो 3 से 8 मिनट में बन रहा है रक्त का थक्का,
यदि आप इसकी बात करो रक्त का थक्का, ब्लड क्लॉटिंग बोल रहे हो जिसको, रक्त का थक्का बनना, ये जो रक्त का थक्का बनना है, यदि आप इसको देखोगे तो हमारे एक प्रोथ्रोम्बिन पाई जाती है। एक कौन सी पाई जाती है? एक प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन पाई जाती है, और ये प्रोथ्रोम्बिन किस रूप में होती है? इनएक्टिव रूप में होती है, निष्क्रिय रूप में पाई जाती है। प्रोथ्रोम्बिन है जो, अब प्रोथ्रोम्बिन निष्क्रिय रूप में पाई जाती है आपकी, प्रोथ्रोम्बिन है जो निष्क्रिय रूप में पाई जाती है। विटामिन के और कैल्शियम, विटामिन के और कैल्शियम, ये जो प्रोथ्रोम्बिन है इसको एक्टिव करने का कार्य करते हैं, और इसको किस में चेंज कर देते हैं? एक्टिव करके इसको चेंज कर देते हैं आपके थ्रोम्बिन में, थ्रोम्बिन में चेंज कर देते हैं। और थ्रोम्बिन कैसा रूप है? एक सक्रिय रूप है। थ्रोम्बिन कैसा रूप है? एक सक्रिय रूप है। तो ये जो प्रोथ्रोम्बिन है जो निष्क्रिय है, उसको विटामिन के और कैल्शियम किस में चेंज करेंगे? थ्रोम्बिन में चेंज कर देते हैं। किस में चेंज कर देते हैं? थ्रोम्बिन में चेंज कर देते हैं। फिर हमारे रक्त में एक फाइब्रिनोजन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है आपके? फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन। आप लोग सामान्यतः पढ़ते हो कि रक्त का थक्का बनाने में कौन सी प्रोटीन सहायक है, तो फाइब्रिनोजन बता देते हो आप। ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन पाई जाती है। ये जो फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन पाई जाती है, इस फाइब्रिनोजन प्रोटीन को आप लोग देखोगे तो ये जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन है वो किस रूप में पाई जाएगी? निष्क्रिय रूप में, इनएक्टिव रूप में पाई जाती है, निष्क्रिय रूप में पाई जाती है। कौन सी? फाइब्रिनोजन। अब ये जो फाइब्रिनोजन जो निष्क्रिय रूप में पाई जा रही है, इसको सक्रिय रूप में जो चेंज करने का कार्य कर रहा है वो कौन कर रहा है? तो इसको सक्रिय रूप में चेंज करने का कार्य कर रहा है थ्रोम्बिन। ये जो थ्रोम्बिन बना है, ये थ्रोम्बिन इस फाइब्रिनोजन को सक्रिय रूप में परिवर्तित करेगा। और कौन से सक्रिय रूप? तो फाइब्रिन। ये जो फाइब्रिनोजन है वो किस में चेंज हो जाएगी? फाइब्रिन में चेंज हो जाएगी, फाइब्रिन में चेंज हो जाएगी। ये फाइब्रिन कैसा रूप है? एक सक्रिय रूप है। फाइब्रिन कौन सा रूप है? एक सक्रिय रूप है। तो देखो रक्त का थक्का जब बनेगा तो प्रोथ्रोम्बिन जो इनएक्टिव रूप में, निष्क्रिय रूप में, उसको विटामिन के और कैल्शियम किस रूप में चेंज करेंगे? सक्रिय रूप में चेंज कर देंगे। किस रूप में चेंज करने का कार्य करते हैं? सक्रिय रूप में चेंज करने का कार्य करते हैं। अब जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन है जो कैसी है? एक निष्क्रिय रूप में, इसको जो थ्रोम्बिन है वो थ्रोम्बिन एक्टिव करेगी, और थ्रोम्बिन इसको किस में चेंज करवाएगी? फाइब्रिन में चेंज करवाएगी। फाइब्रिन एक कैसा रूप है आपके? सक्रिय रूप है। फाइब्रिन एक कैसा रूप है आपके? सक्रिय रूप है। कौन सा? फाइब्रिन है जो, फाइब्रिन एक सक्रिय रूप है। अब ये जो फाइब्रिन प्रोटीन है इस तरह की एक जालनुमा आकृति डेवलप हो जाती है, इस तरह से एक जालनुमा आकृति विकसित हो गई, पूरी की पूरी जालनुमा आकृति विकसित हो गई। अब इसमें होता क्या है? जो जालनुमा आकृति विकसित होती है, आरबीसी ये आएंगे और इनमें फंस जाएंगे, इस तरह से, इस तरह से फट जाएंगी ये आपकी रुधिर कणिकाएं फंस जाएंगी, और जिसके कारण क्या बन जाएगा आपके? तो इसके सहयोग से क्या बन जाएगा? रक्त का थक्का बन जाएगा। ये क्या है आपके? रक्त का थक्का बन गया, रक्त का थक्का बन जाएगा। इस तरह से आपके रक्त का थक्का बन जाएगा। तो इस तरह से आपके रक्त का थक्का बनने की क्या रहती है? प्रक्रिया रहती है आपके। तो आप लोग देखोगे कि जो विटामिन के है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फाइलोक्विनोन है। क्या है आपके? फाइलोक्विनोन है। मानव शरीर में भी इसका संश्लेषण होता है या निर्माण होता है। बाहर से भी हम पोषक तत्वों के रूप में लेते हैं, जैसे हरी सब्जी है, दूध के उत्पाद हैं, अंडा है इनमें। इसके अलावा ये हमारी आंत में भी एक जीवाणु पाया जाता है, ई कोलाई। कौन सा जीवाणु है? ई कोलाई जीवाणु है।
और इस इकोलाई जीवाणु के सहयोग से हमारी आंतों में किसका निर्माण होता है? विटामिन के का निर्माण होता है। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होगा? तो रक्त का थक्का नहीं बनता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। सामान्यतः व्यक्ति में रक्त का थक्का कितनी मिनट में बन जाना चाहिए? तो एक वयस्क व्यक्ति में लगभग 3 से 8 मिनट में, चोट लगने के पश्चात 3 से 8 मिनट में क्या बन जाना चाहिए? रक्त का थक्का बन जाना चाहिए। रक्त का थक्का कैसे बनेगा? तो जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन है जो निष्क्रिय रूप में पाई जाती है, विटामिन के और कैल्शियम इसको क्या रूप देंगे? एक सक्रिय रूप देंगे, मतलब किसमें चेंज कर देंगे? थ्रोम्बिन में। थ्रोम्बिन एक सक्रिय रूप हो गया। अब रक्त में फाइब्रिनोजन प्रोटीन है जो रक्त का थक्का बनाने में सहायक है, लेकिन ये निष्क्रिय रूप में इस फाइब्रिनोजन को थ्रोम्बिन क्या करेगा? सक्रिय फाइब्रिन में चेंज करेगा और इस तरह से एक जालनुमा आकृति बनेगी। अब जब रक्त बाहर निकलेगा तो जो रुधिर कणिकाएं आएंगी उसके साथ वो इनमें अटक जाएंगी और जिससे रक्त का थक्का बन जाता है। लगभग 3 से 8 मिनट में रक्त का थक्का कंप्लीटली बन जाता है आपके। ये जो विटामिन, ये जो आप लोग देख रहे हो, इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। इसके अलावा यदि विटामिन के की कमी होगी तो चकत्ते बनने लग जाते हैं। विटामिन के की यदि कमी हुई तो आपकी बॉडी पर इस तरह के चकत्ते भी बन जाते हैं। जैसे आपके त्वचा है, इस पर इस तरह के रेड रेड से चकत्ते बनने लग जाते हैं। इस तरह के रेड रेड से क्या बन जाते हैं? आपके चकत्ते बन जाते हैं शरीर पर धीरे धीरे इस तरह से। क्या आपके ये जो, या आप कहोगे कि जो मनुष्य, ये जो मनुष्य है आपके, इसमें बीच इसकी जो बॉडी है, इस बॉडी पर या शरीर पर इस तरह से रेड रेड सी लाइनें दिखाई देने लग जाती हैं। आपके चेहरे पर, गालों पर इस तरह से रेडनेस सी अजीब टाइप की आ जाती है आपकी। एक तो व्यक्ति सुंदर दिखाई देता है, जब चेहरा एकदम खतरनाक दिखाई देता है वो एक अलग रूप है। इसमें तो एक अजीब टाइप की रेडनेस सी आ जाती है आपके यहाँ पर। तो इस तरह की चकत्ते बनने लग जाती हैं, अजीब रेडनेस सी आने लग जाती है आपके गालों पर। वो भी किसकी कमी के कारण आती है? विटामिन के की कमी के कारण आती है। देखो आपको एक फोल्डर में बताता हूं मैं आपको कि इस तरह से आने लग जाएगी स्थिति आपके। इस तरह से आप लोग देखोगे तो इस तरह से ये जो आप लोग देख रहे होंगे कि इस तरह से आने लग जाएगी आपकी। कभी नाक से खून आने लग जाएगा या इस तरह की स्थिति भी बन जाएगी आपकी। ये जो देख रहे हो आप लोग इस तरह की जो चकत्ते हैं, तो इस तरह की चकत्तेनुमा संरचनाएं भी बनने लग जाएंगी आपकी बॉडी पर। यदि विटामिन के की कमी होगी तो इस तरह की चकत्तेनुमा संरचनाएं बन जाएंगी आपकी बॉडी पर। यह आपको ध्यान रखना है। या इस तरह से नाक से भी क्या आने लग जाएगा? रक्त आने लग जाएगा आपके इस तरह से। जैसे कई दफे आप लोग कहते हो ना, अचानक रक्त आ जाता है, आप लोग कहते हो कि अरे गर्मी हो गई, गर्मी हो गई इसलिए नाक से नकलू आ गया, नकलू बोल देते हो आप लोग। अरे वो गर्मी नहीं हुई है, विटामिन के की कमी हो गई है आपकी बॉडी में। गर्मी क्या होती है? अरे आप मनुष्य समतापी है, टेम्परेचर तो समान ही रहता है अंदर के शरीर, 36.9 डिग्री सेल्सियस ही रहता है आपके। गर्मी क्या है? विटामिन के की कमी हो गई है, जिससे प्रॉपर आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर नहीं है, और कई बार आपकी नाक से क्या आने लग जाता है? रक्त बाहर आने लग जाता है। ऐसे चकत्ते बन जाते हैं। देखो इसके में दिखाई दे रहे होंगे आपकी, इस तरह की ये चकत्ते दिखाई दे रहे हैं आपको। इस तरह की ये चकत्तेनुमा संरचनाएं दिखाई दे रही हैं नेक पर, ये इन पर, गालों पर इस तरह की, या ऐसे रक्त निकलने लग जाता है आपकी। ये सब किसकी है? विटामिन के की कमी से होने वाली स्थिति आपके। तो मित्रों ये थी आपके विटामिन के। अब आप लोगों ने वसा में विले विटामिन, जिसको कीड़ा के नाम से मैंने याद कराया था आपको, कीड़ा, KEDA, मतलब विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये चारों विटामिन किसमें विले हैं? आपके वसा में विले हैं। ये चारों विटामिन किसमें विले हैं? आपके वसा में विले विटामिन है आपके। अब वसा में विले विटामिनों के पश्चात हम लोग अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं जल में विले विटामिन, जो आपने बी समूह बताया था और एक विटामिन सी बताया था मित्रों।
मित्रों, आपको ये क्लास कैसी लगी? आप लोग कमेंट्स करके कमेंट सेक्शन में बताएं हमें, जिससे हमें भी एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो पाए और हम और भी बेहतर कार्य कर पाए, तथा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और तुरंत चैनल पर नई न्यूज जानने के लिए बेल आइकन बटन को भी दबाएं, जिससे आपका पास नोटिफिकेशन तुरंत ही पहुंच जाए हर चीज का। कोई विज्ञप्ति आ रही है, कोई सिलेबस है, पेपर है, मैटर है, हर चीज का विज्ञापन आपके पास सेकंडों में पहुंचे, तुरंत आपको हम अवेयर करेंगे कि फलानी चीज की वैकेंसी आ रही है। क्योंकि अब लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, उससे पहले चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वैकेंसियों का एक बड़ा पिटारा खोलेगी आपके सामने। वैकेंसियों का एक बड़ा पिटारा खुलने वाले हैं और खुलना स्टार्ट हो गया है राजस्थान में। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है इनका, कि इनका फायदा लेने के लिए आप लोगों को रेगुलर चैनल से जुड़े रहना है तथा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा ले सकें। जो दूर दराज इलाकों में बैठे हुए लोग हैं वो भी इसका आराम आनंद उठा सके पढ़ाई का, वो भी ये महसूस कर सकें कि यदि हमारी इकोनॉमी स्थिति अच्छी नहीं है, हम लोग सिटियों में नहीं जा सकते, जब भी हम नौकर बन सकते हैं। इसलिए आप लोग ऐसे लोगों की भी मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को। जय हिंद, जय भारत।